एक मिशन पर यूपी की सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती भी निकली हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर चल रही जुबानी जंग में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। एंट्री कैसी है ये आप खुद सुनिए और तय कीजिए। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। अब तक पर्दे के पीछे से सियासी मैदान में पासा फेंक रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन्हीं बयानों के साथ यूपी उपचुनाव में अपनी सीधी एंट्री दर्ज कराई है। मायावती के सामने लड़ाई यूपी में बसपा के सियासी अस्तित्व को लेकर है, लिहाजा मायावती के निशाने पर सपा और बीजेपी दोनों ही थे। बसपा काफी समय बाद उपचुनाव के लिए मैदान में उतरी है और बीते कुछ समय से बीजेपी और सपा दोनों ने ही बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाया है। समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। यूपी का ये उपचुनाव सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे के इर्द गिर्द सिमटा हुआ दिख रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया और इस नारेबाजी की सीरीज में बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनके हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। मायावती के इस बयान पर जनता का क्या रुझान होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मायावती के उपचुनाव में एंट्री से यूपी की ये सियासी लड़ाई जरूर मजेदार हो गई है।